जाने को लेकर अखिलेश यादव ने खुलकर कही अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अखिलेश का तंज, बोले कभी भी आ सकता है भगवान का बुलावा। अखिलेश ने कहा नौजवानों से डरती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा को बता दिया महिला विरोधी सरकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण और अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता। मेरा मानना है कि भगवान की इच्छा के बगैर कोई उनका दर्शन नहीं कर सकता है, बिना उनकी इच्छा के बगैर कोई उनके दर्शन भी नहीं पाता। अखिलेश यादव ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी महिला सभा बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत की। अखिलेश ने दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी पर भी जवाब दिया। योगी सरकार को महिला विरोधी करार दे दिया। ये भी कहा कि सरकार केवल नौजवानों से डरती है, इनके आक्रोश के डर से सिपाही भर्ती उम्र की सीमा बढ़ाई गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं जिसमें कहा जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी आप दर्शन पाते हैं, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तभी हम जाते हैं। भगवान कब किसको बुलावा दे इस बात को लेकर कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। हम अपने घर से निकलने से पहले भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं, दरवाजा खोलते ही भगवान के दर्शन होते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल तो कैमरा ही सबसे बड़ा भगवान है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब क्या बोलते थे। समाजवादी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, जो धर्म जैसा है वैसे ही स्वीकार करती है, लेकिन ये सवाल बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि जब उनके दल में थे तब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या क्या बोलते थे। तब बीजेपी वालों ने स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई सवाल नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की बात हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग उठाते हैं। सबसे ज्यादा गैर बराबरी का सामना अगर किसी को करना पड़ता है तो समाज की माताओं और बहनें हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी महिला संगठन पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी भी कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। उन्होंने कहा कि 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, नारी सम्मान को बचाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि सिपाही भर्ती की उम्र को लेकर पूरे देश के नौजवानों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये नौजवानों के आक्रोश से डरते हैं, लेकिन रिजल्ट वोट पड़ने के बाद भी नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से योगी सरकार पर हमला किया है उससे एक बात तो तय है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि योगी सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई हैं वो सिर्फ चुनावी एजेंडा है। चुनावी लाभ के तौर पर इन भर्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि आखिर सरकार ने नौजवानों के लिए क्या किया, और इसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भर्ती निकालने के तौर पर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइस ऑफ इंडिया।